तो तुंगनाथ, बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम सब निकले हैं चंद्रशिला के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी शाम के 5 बजे हैं और अब हम चंद्रशिला के लिए निकले हैं। लगभग 1 घंटा वहाँ पे पहुँचने में लगेगा। इसके साथ साथ मैं एक बहुत अच्छी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ब्लॉग में। जो मेरी बहन है अनुप्रिया, वो मेरी बहुत चिंता करती है क्योंकि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो चिंता करती है कि घूमना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली। तो इस बार उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपने साथ कुछ भगवद गीता लेकर जानी चाहिए बांटने के लिए। तो जाते जाते मैंने अपने मेरी एक फ्रेंड है, डिवोटी फ्रेंड, मैंने उनसे 6 भगवद गीता मंगाई। 4 हिंदी और 2 इंग्लिश। तो अभी जैसे हम यहाँ पे आए तो मैं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एक भगवद गीता मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाया। लेकिन उसके बाद जैसे हम टेंपल में गए, मैंने शिव जी से, मैंने महादेव से प्रार्थना की, मैंने प्रभुपाद से प्रार्थना की और उसके बाद जैसे ही दर्शन करके हम बाहर निकले, फटाफट सारी भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इवन 2 लोग मेरे पास आए कि आपके पास भगवद गीता है, और मैंने बोला नहीं, ख़त्म हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इवन मैं रूम पे 2 भगवद गीता छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था। और अभी लोग आए, फिर मैंने उनके नंबर लिए हैं, मैं उनको भगवद गीता सेंड करूँगा डेफिनेटली। वो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं एंड मैंने उनसे नंबर लिया है, हम एड्रेस शेयर करेंगे और मैं उनको भगवद गीता शेयर करूँगा। तो यहाँ यही था। अभी हम चलते हैं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। उधर कोई भाई व्लॉगिंग कर रहा है और व्लॉग करते हुए बोल रहे हैं कि देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, विच डेफिनेटली लुक्स लाइक अ खतरनाक रास्ता। तो अब हम भी वहाँ जाने वाले हैं और हम चलते हैं जल्दी से। तो जैसे कि हमें लोकल्स ने बताया कि चंद्रशिला का ट्रैक तुंगनाथ के ट्रैक से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और जो कि हमें थोड़ा नज़र आ भी रहा है। वहाँ का रास्ता थोड़ा वो सेफ था, लेकिन अगर आप इस रास्ते को देखें कि थोड़ा डिफिकल्ट है और जानलेवा भी हो सकता है, तो हमें बहुत सावधानी से आगे जाना होगा। आप ब्लॉग बनाते हो क्या? तुम भी बनाते हो? मेरा बस ऐसे रहता है कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, तो बस तब ऐसा नहीं कि फुल टाइम नहीं। हमारा भी फुल टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे करना है। हेमकुंड साहिब भी गया हुआ हूँ। हाँ। वहाँ का भी ब्लॉग बनाया है 4 पार्ट के अंदर। 4 पार्ट में बनाया? अरे गजब यार। तो तुम तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाते होंगे, है ना? गजब। अब और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा क्योंकि 1.5 साल से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। हाँ। और अब फिर मेरा मन कर रहा है कि भाई थोड़ा लगभग और 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर चंद्रशिला पर। लेकिन चारों तरफ धुंध है। हम लोग प्रे कर रहे हैं कि धुंध जाए और हमें सनसेट देखने के लिए मिले तो कुछ फ़ायदा हो। बाकी अभी तो चारों तरफ धुंध है। धुंध चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। सो यही वो टॉप है जहाँ पे हमें आना था, और हम बैठेंगे वहाँ पर, प्रे करेंगे कि धुंध हटे और हमें सनसेट या फिर कुछ अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिले। चलिए। अभी तो आई है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ ही है। तो हम फाइनली अब चंद्रशिला पहुंच गए हैं, उसकी चोटी पर बैठे हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात यहाँ के बारे में है कि स्वयं भगवान राम ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी।
रावण के वध के बाद भगवान राम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर तपस्या की, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए कि जो कर्मा है वो बहुत एक्यूरेट है, उसका फल सभी को भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान भगवान ने खुद को भी उस पर लागू किया और यहाँ पर आए और तपस्या की। भगवान की जय। तो अब हमें लग रहा है कि हमारी प्रेयर्स थोड़ी सुनी जा रही हैं। हम बहुत देर से प्रे कर रहे थे कि कोहरा हट जाए और हमें व्यू मिल पाए, ये सुंदर सा 360 डिग्री व्यू। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। Can you guys see the view? अभी हम लोग वापस के लिए निकले हैं चंद्रशिला से। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और हमने टारगेट किया है कि हम आधे घंटे के अंदर नीचे उतरें तुंगनाथ टेम्पल तक। देखते हैं हाउ इट गोज। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और हमें आने में लगभग 10 मिनट लगी होंगी हर्ष भाई। और हम बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है, तो 50 या 60 रुपए की बोतल खरीदने से अच्छा हम ये मिनरल वाटर पियेंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। हमारा टारगेट है कि हम 1 घंटे में तुंगनाथ से नीचे अब उतरें। हर हर महादेव। मैं खतरों के खिलाड़ी। मेरे घर वाले गाली देंगे इसको बाद में। तो इसी के साथ हमने अपना तुंगनाथ ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हमें उतरने में वापस लगभग 1 घंटा लगा एंड इट वाज एक्सट्रीमली फन। बहुत मज़ा आया और इट वाज वर्थ डूइंग। ओके सो गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। रात हम बहुत लेट पहुँचे रुद्रप्रयाग, बहुत फालतू पैसा भर के। आज का हमारा प्लान था कार्तिक स्वामी जाने का, लेकिन घर से कॉल आया है कि घर वापस लौटो ऑन इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो कार्तिक स्वामी नहीं जा पाएंगे। ऑल्दो वापस जाते हुए धारी देवी का टेम्पल पड़ता है, वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है। बट हाँ, कार्तिक स्वामी इज़ ऑलमोस्ट कैंसल्ड एंड अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। मैं नहा धो के आ गया हूँ बाहर, मेरे दोस्त नहा रहे हैं एंड देन हम लोग निकलेंगे। तो हम रुद्रप्रयाग से थोड़ी दूर चलकर लगभग श्रीनगर से थोड़ा पहले हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर, और अब हम आपको धारी देवी के फिर से एक बार दर्शन कराते हैं। चलिए। तो अगर देखा जाए तो बाकी मंदिरों के मुकाबले यहाँ पर आना थोड़ा सा सरल पड़ जाता है। जैसे हम कल तुंगनाथ की यात्रा करके आए हैं या चंद्रशिला जाकर आए हैं, तो वहाँ पर जाना थोड़ा पर्वत की चोटी पर वो मंदिर स्थित है। लेकिन अगर आपको धारी देवी मंदिर आना है तो आपके लिए यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि ये पर्वत की चोटी पर स्थित नहीं है और रास्ते में ही आपको श्रीनगर से थोड़ा आगे यहाँ पर आप आ सकते हैं।
जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के समीप स्थित है। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं और उत्तराखंड के सभी धामों की रक्षा का दायित्व वही निभाती हैं। सो धारी देवी मंदिर के नीचे हम लोग बोटिंग करने के लिए आए हैं। बोटिंग का किराया लगभग नहीं 200 रुपये है पर हेड और हम बोटिंग करने वाले हैं।